ट्रिग्नोमेट्री का ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है दैट इज कंपाउंड एंगल। ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला देखो दो तरह का मिलेगा। एक है प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस, मतलब प्रोडक्ट को हम लोग सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे इसका मतलब क्या हो गया, अभी तक हम लोग जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, भूमिका बताओ तो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। हाँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, ये होता है साइन बी। ठीक है, और उसी तरह से साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो ये दोनों कैंसल, ये यहां ऐड हो गया, तो साइन ए प्लस बी बचेगा और साइन ए माइनस बी बचेगा, और इधर दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन आया है 1+2, दोनों को ऐड करने के बाद आया है। ठीक है, अब किसी के मन में चलेगा कि सर अगर मैं ये दो इक्वेशन को माइनस कर दूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दूं, तब क्या होने वाला है। देखो, ये वाला साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये दोनों को अगर मैं माइनस करता हूं तो एलएचएस वाला माइनस होगा और आरएचएस वाला भी क्या होगा, माइनस होगा। तो आरएचएस जब माइनस होगा तो ये माइनस में जाएगा और ये वाला प्लस में जाएगा। ठीक है, तो बताइए ये दोनों आपस में क्या होगा, इस पर ये कैंसिल होगा और प्लस प्लस मिलकर वी आर गेटिंग व्हाट, यस, 2 कॉस ए साइन बी हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। क्लियर है, इसका मतलब हमारे पास दो फॉर्मूला बन गया। ये दो फॉर्मूला साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी से बना हुआ है। ठीक है, तो देखो इसी को अगर मैं एक साथ कलेक्ट कर रहा हूं, यहां से देखिए फॉर्मूला, इसको पहले लिखेंगे आरएचएस को, तो यहां से हमारे पास फॉर्मूला जो बनेगा, फॉर्मूला इज व्हाट, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस, पहला तो ये हो गया आपका। ठीक है, दूसरा अगर मैं लिखता हूं तो 2 कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये देखिए साइन ए माइनस बी, तो ये दो फॉर्मूला कहां से आया है संगीता। हाँ, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को एक बार ऐड करके और एक बार माइनस करके। हेलो, क्लियर हो रही है। ठीक है, अब किसी के मन में आएगा कि सिर्फ साइन ई को क्यों सर, कॉस भी तो ले सकते हैं। तो कॉस ए प्लस बी, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा कॉस ए माइनस बी का, उसी तरह दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तो उसका मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूं। ये हो जाएगा 2 कॉस बी इक्वल टू कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, एक ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, और एक जो फॉर्मूला है 2 साइन ए साइन बी का, इसका फॉर्मूला ध्यान से देखना है,
कॉस ए माइनस बी पहले होता है और कॉस ए प्लस बी बाद में जाएगा। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होगा। ये 4 फॉर्मूला आपको रिमेंबर रखना, इसी के बेसिस पे अभी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। और नोट करके, जो मैंने सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था डॉगी मेथड, जिसमें आपको बताया था कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस के साथ जो होता है वो कॉस थीटा होता है। कॉस और सेक में पॉजिटिव होगा और बाकी जगह क्या होता है, नेगेटिव होता है। इस बात को आप रिमेंबर रखिएगा। पहले इतनी बातें लिख लीजिए और फिर कैसे क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको बताता हूं। लिखने के लिए 3 मिनट। चलिए, राइट फास्ट। अच्छा, इसमें एक और चीज हम लोग करते हैं, ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए कि 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस साइन सॉरी प्लस साइन थीटा होता है, और एक हो गया कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो गया। ठीक है, उल्टा हो गया, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, और ऊपर वाला क्या होगा, प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 बात रिमेंबर रखिएगा। और इसको मैंने आपको प्रूफ भी करना सिखाया था कि 180 को क्या लिखेंगे, 90 इंटू 2। अगर इवन नंबर मल्टीप्लाई होता है तो कोई चेंज नहीं होता है, ऑड होगा तो चेंज होगा, ऐसा मैंने पढ़ाया था आप लोग को। अब आइए, इसको लिख लीजिए आप लोग, और इसकी जरूरत पड़ेगी अब हम लोगों को। देखिए, अब मान लो कि एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80 इक्वल टू 1/16। ये आपको प्रूव करना है, पीटी प्रूव दैट। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। सबसे पहले देखना है कि आखिर ये फॉर्मूला लगेगा कब, कोई आइडिया। जब टर्म मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का नाम ही क्या है बताओ, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। तो जो जो भी फॉर्मूला हमारा दिख रहा है सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, इसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, प्लस और माइनस के फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट किया है। तो अब आइए इसी तरह देखते हैं, पहले एलएचएस लेंगे हम लोग। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो सबसे पहले क्या करो, बड़ा वाला एंगल को पहले लिखो। किसको लिखेंगे शुभम, बड़ा वाला एंगल को पहले लिखेंगे। और दूसरा क्या करना है, जिसका वैल्यू आपको पता रहेगा उसको वैल्यू निकाल दो। क्या किसी को लगता है इसमें किसी का वैल्यू पता है आपको, कॉस 60 का पता है, तो कॉस 60 का कितना होता है, 1/2 इंटू कॉस 80। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इसमें किसका वैल्यू आपको पता था, कॉस 60 का कितना था, 1/2। और जो बड़ा एंगल रहेगा उसको पहले लिख लेना, हालांकि छोटा भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका। तो बेटर क्या है कि बड़े एंगल को पहले लिखो, फिर कॉस 40, और फिर इधर दिख रहा है कॉस 20 दिख रहा है। अब देखना इधर, हमारा प्रोडक्ट रूल में टोटल कितना टर्म है, 2 ही टर्म है ना, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा, इसके पहले 2 होना जरूरी है। बोलो क्या हुआ, 2। जब यहां दिख रहे हो सब में 2 दिख रहा है, लेकिन यहाँ 2 कहीं दिख रहा है क्या आपको, नहीं। मतलब 2 होना जरूरी है, और 2 का होना ऊपर जरूरी है कि नीचे जरूरी है, ऊपर जरूरी है। तो ऊपर तो नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए 1/2 रहने दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दिया और 2 डिवाइड कर दिया, और कॉस 20। एक एक स्टेप सीखते जाना, सिर्फ एक एक स्टेप, इसमें किसी को दिक्कत, ठीक है।
अब बताओ, नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 और ऊपर एक फॉर्मूला में आ जाएगा, दिख रहा है 2 cos A cos B। इसका नाम मैं A रखूंगा। ये देखो, ये A और ये वाला B। तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। मतलब क्या करेंगे? cos A प्लस B, तो 80 प्लस 40 और प्लस cos 80 माइनस 40, और यहां दिख रहा है cos 20। राम, क्लियर है? समझ में? ये फॉर्मूला लगा है बीच वाला से, तो 80 प्लस 40, 80 माइनस 40, ये cos 20 बगल में। ठीक है, अब देखो 1/4 दोनों ऐड कर लिया, ये हो जाएगा 120, और ये कितना हो गया? cos 40 और बगल में cos 20। ठीक है, अच्छा एक चीज और रिमेंबर रखिएगा, cos 120 का वैल्यू कितना होता है? -1/2। ठीक है, -1/2 रिमेंबर रखिएगा। या तो ब्रेक कीजिएगा, 180 माइनस कितना लिख सकते हैं? अगर दिक्कत है तो ऐसे लिख दीजिएगा, cos 180 माइनस कितना, 60 लिख सकते हैं कि नहीं इसको? 120 को क्या लिखेंगे? cos 180 माइनस 60। तो फॉर्मूला के हिसाब से देखो, 180 माइनस थीटा को क्या लिखा था? माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 60। ठीक है, और cos 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो सब बोलो, cos 120 का वैल्यू -1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2। ठीक है, तो जैसे 10th में आप रिमेंबर रखते थे, उसी तरह से 11th में भी आपको इन सारे वैल्यू को रिमेंबर रखनी। ठीक है, छोटा छोटा। अच्छा, ये वैल्यू जब पता चल गया आपको, तो अब क्या करोगे? 1/4 रखो, इंटू रखो, इसके जगह हो गया -1/2। अच्छा अब बताओ, cos 20 को क्या करना है? दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिए, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसमें और एक बार इसमें। तो इंटू हो जाएगा cos 20 और प्लस cos 40 और cos 20। क्लियर हुआ? अब बताओ, लेकिन यहां भी हम फॉर्मूला लगाना चाहते, तो क्या यहाँ पे फॉर्मूला लग पाएगा हमारा? बताओ हाँ या ना? ये दोनों में लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ, इंटू 2 की जरूरत है। तो चलो देखो, 1/2 cos 20 रहने दो, तो मैं क्या करूंगा? 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, और 2 फिर क्या कर दिया मैंने? डिवाइड कर दिया। और नहीं तो अब डायरेक्ट एलसीएम भी लोगे ना, तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, वो भी कर सकते हो। अच्छा बताइए, अब दोनों में कॉमन क्या आएगा? इन दोनों में 1/4, और यहाँ पे 1/2 कॉमन निकाल लो, तो बचा क्या? -cos 20 प्लस, इस दोनों में फॉर्मूला लगाना है। तो फॉर्मूला फिर क्या बोल रहा है बताओ? cos A प्लस बी का क्या होता है? cos A प्लस बी और प्लस cos A माइनस बी। तो देखिए, cos A प्लस बी, तो A प्लस बी, ये A और ये वाला B, मतलब एक बार दोनों को ऐड करना है और एक बार दोनों को माइनस करना है। तो बताइए, जब मैं ऐड करूंगा तो डायरेक्ट कितना लिखूंगा? 60, और प्लस जब मैं माइनस करूंगा तो 40 माइनस 20, तो कितना हो गया? 20 हो जाएगा। किसी को दिक्कत ये स्टेप में? कॉस लिखा, एक बार दोनों को ऐड किया, फिर एक बार दोनों को माइनस किया। इससे क्या फायदा हुआ पता चला? ये दोनों कट जाएगा, ये हो गया 1/8 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2, नेट आंसर 1/60। समझ में आई बात? तो पूरे कहानी में क्या हुआ है देख लो, बढ़िया से सीख लो ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर का ये 4 फॉर्मूला काम देगा, और बाकी इधर जो मैंने प्रूफ अभी करवाया आपको, क्या था? सबसे पहले क्या किया गया बताओ? जिसका वैल्यू पता है उसको पहले पुट कर लेंगे, और जिसका नहीं पता है उसमें किसको रखेंगे? पहले बड़ा वाला एंगल, अंकुश किसको रखेंगे? बड़ा एंगल। उसके बाद छोटा एंगल, दोनों को ब्रैकेट में रख लो।
लेकिन दोनों में फॉर्मूला लगाना चाहता हूं। ये फॉर्मूला हमारा कब लगेगा? जब 2 रहना चाहिए। नहीं भी है तो क्या दिक्कत होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 2 ऊपर 2 नीचे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके 4, और यहां फॉर्मूला लग गया 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो मैं लिखूंगा कॉस 80 प्लस 40 कॉस 80 माइनस 40, और बगल में कॉस 20। तो ये दोनों ऐड किया कितना? 120। ये हुआ कॉस 40। तो बताइए कॉस 120 का वैल्यू -1/2। हमने -1/2 फीट किया, और ये कॉस 20 कहां से आ गया? बगल वाला से। दोनों एरो करके मल्टीप्लाई किया। इसमें देखो फिर से फॉर्मूला लगा, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, कॉमन निकाल लिया मैंने। ठीक है, तो कॉमन जैसे निकालेंगे तो माइनस कॉस 20 प्लस 60, 20 यहां पर आ गया। सबको सॉल्व करने के बाद कितना बचा? 1/60। ये इसका आंसर है। चलिए, नहीं, कॉस 120 को 60 प्लस 60 लिखने से भी फायदा अभी नहीं हो पाएगा, और करना भी पड़ेगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? कॉस ए प्लस कॉस बी करके फॉर्मूला लगाना होगा, समझे? तब वैसे बना सकते हो। ठीक है, हाँ हाँ कर सकते हो। एक और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन बनेगा कैसे? क्या इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात? सुनो, अभी मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को, कि ये फॉर्मूला कब लगेगा? हु कैन टेल मी? जब प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा। तो क्या ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है? ठीक है, लेकिन फॉर्मूला कितने टर्म के बीच में लगेगा? 2 टर्म के बीच में। ये भी समझ में आ रहा है? अच्छा, फॉर्मूला लगने के लिए एक कंडीशन और क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। बस इसी 3 कंडीशन पे आपको फोकस करनी है। ठीक है, तो आप लोग गेस करो, मुझे 2 टर्म सेलेक्ट करना होगा, तो किस 2 टर्म को मेरे को साथ में लेना पड़ेगा? ये और ये साथ में होना चाहिए था, क्योंकि दोनों लगभग सेम लग रहा है। ठीक है, इतनी बात तो आप लोग को समझ में आ गई। तो मैं लेता हूं LHS। लेट मी राइट साइन ए। एक एक स्टेप सीखिएगा, ज्यादा नहीं। और इस 2 टर्म को लिया, लेकिन इसमें 2 नहीं है। साइन π/3 माइनस ए और साइन π/3 प्लस ए, और डिवाइडेड बाई 2। यहां तक किसी को दिक्कत? 2 टर्म लिया, 2 मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड किया। अब फॉर्मूला के तौर पर, ठीक है, यहां देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था, तो अब क्या करते हैं हम लोग? अच्छा, आप चाहो तो प्लस वाला को पहले लिख सकते थे और माइनस वाला को बाद में। मैंने बताया था बड़े एंगल को पहले और छोटे एंगल को बाद में। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? प्लस, और ये वाला माइनस। तो हो गया बड़ा एंगल पहले, छोटा एंगल बाद में। ठीक है, अब देखिए, तो मैं यहाँ पे लेता हूं साइन ए। सबसे पहले साइन ए लिखा, और इसका नाम क्या रखेंगे? पूरा ए का काम करेगा, और ये वाला बी का काम करेगा। तो फॉर्मूला 2 साइन ए साइन बी। थोड़ा देख करके बताइए, बताइए इस बार कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। 4 नंबर। तो 4 की अच्छी बात क्या है बताओ? कि पहले माइनस वाला फिर प्लस वाला। तो देखो लिखेंगे हम लोग कॉस, सुन लीजिए, कॉस लिखेंगे ए माइनस बी। थोड़ा संभल कर, इस बारिश की कसम देखिए थोड़ा। π/3 प्लस ए माइनस π/3 माइनस ए। ठीक है, देखिए अच्छा टाइम पे रखे था आज क्लास, नहीं तो इस टाइम रख दो कोई आता ही नहीं है ना। हमको पहले से पता था, लेकिन देखो, अच्छा देखो, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, π/3 प्लस ए और प्लस π/3 माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। यहां तक क्लियर सभी को? ये ए का काम कर रहा है, ये बी का।
तो a माइनस बी और a प्लस। ठीक है ऋषि, चलो अब आओ जी। अब थोड़ा काटम काटी होता है, बताओ तुम अच्छा है काटने में, बताओ तो इसमें काटो तो, मतलब काटना है, कुछ नहीं करना है, तुम सुनो मत। हाँ बोलो। हाँ ये कटेगा और ये कट जाएगा, दो कटेगा। ठीक है, इधर कौन कटेगा, ये दोनों कट जाएगा। तो बताओ अब बचेगा साइन ए, तो ए तो है ही, और माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा कॉस 2a। अच्छा इस 2 को हम लोग बाहर निकाल दो। ठीक है, और इधर जो बचा कॉस। अच्छा ये बताओ ये कितना डिग्री है, पाई/3 60, और ये भी कितना है 60, तो 60 + 60 कितना, गुड 120, वेरी गुड। कौन बोला माइनस, चलो सीख गया है। तो साइन a/2, अच्छा कॉस 2a हो गया, और इसका क्या लूंगा मैं, -1/, ठीक है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया। तो साइन a/2 + 1/2 दिख रहा है। तो हमारे पास साइन a/2 और cos 2a + 1/2 हमारे पास आ गया। ठीक है, अच्छा अब बताओ यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, गेस करो। सुनो इधर देखिए, इसको हम अंदर ले जाएंगे। ठीक है, इसको अंदर ले जाओ, ये 1/2 को बाहर रहने दो, और साइन ए को अंदर ले जाओ, तो हो क्या जाएगा, cos 2a साइन ए, और साइन ए इसी में रहेगा कि किसी और के साथ भी जाएगा, साइन ए इसमें भी और इसमें भी। हाँ, तो साइन ए इंटू 1/2, क्लियर है सभी को। ठीक है, 1/2 हो गया। अच्छा इसमें फॉर्मूला लग पाएगा क्या, अभी तुरंत लगा दे कि नहीं लगेगा अभी, क्या लगेगा बोलो। अरे भाई इसमें 2 है क्या, तो कैसे लगेगा, या तो एलसीएम ले लो, और नहीं तो 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो। तो देखो इस बार एलसीएम नहीं तो ले लो, एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने से क्या होगा, 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 2 cos 2a इंटू साइन ए, और प्लस साइन ए। ठीक है, प्लस साइन ए हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई 1/4। अब देखिए फिर से फॉर्मूला, 2 cos ए इंटू साइन ए और प्लस साइन ए, ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है देखो तो, 2 cos ए इंटू साइन ए का। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ देखो क्या फॉर्मूला था, साइन ए प्लस बी, 2a + a और माइनस साइन 2a - a और प्लस साइन ए प्लस साइन ए। यहां देख लीजिए, इन दोनों में हमने फॉर्मूला लगाया, साइन क्या बचेगा, 2a + a माइनस साइन 2a - a, जो फॉर्मूला ऊपर लिखाया हूं मैं, और हो जाएगा 1/4 साइन 3a माइनस साइन ए प्लस साइन ए, ये दोनों कट जाएगा, और कटने के बाद अब कितना दिखा बताओ, साइन 3a/, यही हमारा आंसर। क्लियर हुआ। तो स्टार्टिंग में सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि ए का काम कौन कर रहा है, भले बड़ा बड़ा एंगल भी क्यों ना रहे, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ए कौन है और बी कौन है। तो उसके हिसाब से हमको a + b और a - b हमको ऐड करना है। ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें, चलो कॉपी करो फटाफट इस पे। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम मिनिमम ऑफ
साइन अल्फा साइन बीटा इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90। एक मैक्सिमम मिनिमम मैंने और पढ़ाया था आप लोगों को इसके पिछले वाले क्लास में, जहां पे क्या बोला था, ए साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा, मतलब ये दो टर्म होना चाहिए था। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो प्रोडक्ट वाला फॉर्म है। ये फॉर्म कब था, साइन और कॉस होना चाहिए था, बीच में प्लस होगा, ठीक है। जबकि यहां पर देखो इसका नाम पी रख लो, साइन अल्फा और साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। तो पी के जगह पी रखो, 2 मल्टीप्लाई कर दो और 2 डिवाइड कर दिया। चलिए थोड़ा फॉर्मूला बताओ तो वो बताओ तो त्रिदेव, इसका फॉर्मूला बताओ 2 साइन अल्फा और साइन बीटा का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला अपना याद करके रखिए, रेडी करके रखिए। कौन सा बनेगा बताओ तो श्याम, राम, लक्ष्मण। हाँ देखो, कॉस ए माइनस बी, वेरी गुड, इनको याद है पूरा। इसमें पहले माइनस वाला लगना है और फिर प्लस वाला, अल्फा प्लस बीटा। कहा ना, ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता रहेगा जिंदगी तबाह हो जाएगी। तबाह इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊं, पोलर फॉर्म वहां भी आने वाला है, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊं वहां भी आपका घुसने वाला है। आगे जब 12th में जाओगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा कैलकुलस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आएगा, पूरी ट्रिग्नोमेट्री भरी रहेगी। ये फॉर्मूला जितना ज्यादा हो सके चबा जाइए। फॉर्मूला 4 फॉर्मूला उधर पढ़ाया गया है और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली ध्यान से देखते जाओ, उसको रिमेंबर करते जाओ। खाली रोज ईमानदारी से देखोगे ना तो भी रिमेंबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई व्हाट्सअप चलाने के लिए कोई रट्टा मारा था क्या कि हमको ऐसे टाइप करना, तो देखो स्पीड कितना बन गया होगा तुम लोग का हाथ का टाइप करने का एकदम। सिर्फ देखना है, प्रैक्टिस करना, देखना है, प्रैक्टिस करना। कि रात में कंबल के नीचे भी घुस के दिए देना, दिए जा रहा है एकदम। देखो ये हुआ, हाँ एक तो देखे गर्मी पूरा लग रहा है, और ऊपर से देखो कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस, ये कितना था, अल्फा प्लस, अच्छा इसके जगह क्या वैल्यू रखेंगे बोलो, 90, यहाँ 90, और कॉस 90 का वैल्यू कॉस 90 का 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, मतलब हमारे पास ये पूरा P है। नाउ अब हम लोग क्या रखेंगे, कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू स्मॉलर देन इक्वल टू -1। ये समझ में आया कैसे लिखा मैं? क्योंकि इसको मैंने पहले भी पढ़ाया था कि कॉस थीटा का वैल्यू और साइन थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है। हाँ, इसका कुछ भी हो एंगल हमेशा 1 और -1 के बीच। लेकिन हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा नहीं है, इसमें 1/2 भी है, तो सब जगह 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी, यहां भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब बताओ इससे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि अच्छा इसी का नाम हम लोग क्या रखेंगे, पी रख सकते हैं कि नहीं? यही पी होते हुए आ रहा है ना, इसी का नाम पी था ना, समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब इस पूरे का वैल्यू किसके बीच में है, -1/2 से लेकर 1/2। तो इस पी का मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा, 1/2, और मिनिमम वैल्यू -1/2। तो ये इसका मैक्स हो गया, मैक्सिमम इक्वल टू 1/2 और मिनिमम इक्वल टू माइनस। बस क्लियर हुआ? ऐसे काम करेंगे। चलो इसको लिखो जल्दी से। देखिए इसके बाद कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है कि सर ये 9 के बाद कैसे किए आप। अगर आप ये प्रोसेस नहीं भी अपनाना चाहते हो तो इतना तो आपको पता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू इसी के बीच में लाई करता है, ये तो पता है। यहीं से अगर इसका मैक्स लिखोगे तो क्या है, 1/2 तो फिक्स है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 1, तो वहां 1 पुट करो तो कितना आ गया,
1/2, और मिनिमम अगर निकालना है तो उसी तरह से 1/2 रहने दो, और मिनिमम कितना दिख रहा है तो -1 पुट कर दो, तो -1/2 आ जाएगा। समझ में आई बात? आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो अभी हमने क्या प्रोसेस बताया कि ये पूरा कॉस समझो थीटा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 1, और मिनिमम वैल्यू -1, ठीक है। लेकिन इसके साथ 1/2 भी है, तो इधर भी 1/2 किया, इसमें भी किया, और इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया, सब जगह 1/2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और इस पूरे का नाम हम क्या रखेंगे बताओ, P। तो इधर 1/2 और इधर -1/2, तो ये हमारा 1/2, कहाँ दूसरा मान है P, यही तो किया गया, यही तो साइन अल्फा प्लस बीटा को P माना गया ना। तो इसका मैक्सिमम निकालो या इसका निकालो, मतलब तो सेम ही हुआ ना। समझ में आया? इसी को हम सॉल्व करते हुए ला रहे हैं ना, इसी को सब सॉल्व करते हुए ला रहे हैं, ये क्या है, इसी को लाया गया है ना, तो एक ही चीज है आपका। ठीक है, चलो बढ़िया।